तो देखिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश सचिव बिहार के हमारे साथ सर जी हैं। जानना चाहेंगे कि आज धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि हमारे सौरभ राज सर ने बताए किए कि भीम आर्मी का जो चीफ हैं और जो संरक्षक हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी वो भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। इसी सिलसिले में हम सर से जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि वो नहीं आ पाए। सर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और इसका सबसे बड़ा कारण हो गया कि जो देश में मुद्दा है, जो देश में युद्ध का स्थिति बन रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ निरंतर भारत की सीमाएं पे भारत की सेना लड़ रही है, तो ये स्थिति को देखते हुए और इस तरीके की जो सिचुएशन बन रहा है कि वॉर कभी भी किसी भी जगह पे उनके द्वारा हो रहा है, तो देश में एक विकट काल परिस्थिति आ गया, जिसके वजह से हम सभी ने मिलकर ये तय किया कि सबसे पहले हम देश के साथ हैं। हम कार्यक्रम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन देश का जो स्थिति है, जो हालात है, तो हम सबों को एक साथ एकजुट होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए और देश के साथ मिलकर मुकाबला करना चाहिए जिनके साथ हमारी लड़ाई है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जो हमारे यहाँ पे व्यवस्था था, जिस तरह की तैयारियां चल रहा था भीम आर्मी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, गया जिला के काफ़ी विभिन्न अनुमंडल में, प्रखंड में बड़ी तैयारियां था, काफ़ी बस आने वाला था, काफ़ी गाड़ियां की तैयारी हुआ था, यहाँ पे भी बड़ा मंच बन रहा था। तो ये सारी व्यवस्था को रोक दिया गया, सिर्फ ये इसके लिए क्योंकि देश सबसे पहले है और हम सब देश के लिए खड़े हैं। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, वो एक सेना है भीम आर्मी का, वो देश के लिए खड़ा है। हम अगर बात करें तो मैं एनसीसी से भी ट्रेंड हूँ, मैं एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट रखा हूँ, मैंने डिफेंस का बहुत सारी ट्रेनिंग लिया। मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि भारत सरकार जब भी चाहे और मुझे अनुमति दे तो मैं देश के सीमा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो भीम आर्मी ऐसे काम करता है। भीम आर्मी सबसे पहले देश की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है। तो देश और समाज हमारी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोका है, उनके कार्यक्रम को। लेकिन हम अभी धरने पे हैं और धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है। काफ़ी बौद्धों का जो मन है यहाँ से जुड़ गया है महाबोधि महाविहार मुक्त को लेकर। तो सभी लोग विभिन्न राज्यों से अपनी भावनाएं लेकर यहाँ पे पहुँच रहे लोग। दूसरी भावना ये भी है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है बुद्ध पूर्णिमा को लेकर, तो ये सारी भावनाएं जुड़ा है, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी मुझे कुछ अलग खबर मिला है कि यहाँ पे ये आंदोलन को भी पोस्टपोन किया गया। अरे ये तो सही है कि हम इस धरने पे बड़ी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें ये धरना की जो मांगे हैं उस पर सरकार को अपनी कुछ बातें बतानी चाहिए था और इस तब धरने पे कुछ बातें करना चाहिए था कि इसे पोस्टपोन करे या फिर सरकार की तरफ से एक आश्वासन आना चाहिए था। क्योंकि देखिए बौद्ध लोगों की भावनाओं के साथ ये जुड़ा हुआ चीज़ें हैं और एक धार्मिक चीज़ों का एक बात है। तो मैं तो यही कहूँगा बिहार सरकार से, भारत सरकार से, यहाँ के जिला प्रशासन से कि बौद्ध समुदाय के भी भावनाओं को रखा जाए और हम सभी देश के लिए हैं, देश के लिए खड़े हैं, देश के हर एक लड़ाई के लिए। इससे पहले आप लोगों ने बिहार सरकार के पास गए, ज्ञापन सौंपे, क्या आश्वासन दिया गया बिहार सरकार द्वारा? अभी उनके तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं है, बस आशाएं था कि अब कुछ न्यायिक स्तर पे बात होगा, अब उनके तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, लेकिन अब तक आया नहीं और ये आंदोलन निरंतर चल रहा है मजबूत। आज धरना स्थल को अस्त किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो ये कब तक रुका हुआ रहेगा कि ये धरना निरंतर जारी रहेगा? जैसे में यहाँ का जो संयोजक थे, इस धरना प्रदर्शन का जो संयोजक थे, उनका अकाउंट को भी सीज कर दिया गया है, जैसे बहुत सारे लोगों ने आरोप लगा रहे थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, धरना को स्थगित किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके अकाउंट पे कोई बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पास क्या है, क्या पैसे आया, क्या गया, किस चीज़ों के वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ, ये तो उनका मामला है, तो उनका व्यक्तिगत मामला है और ये वो समझेंगे। रही बात धरने पे, तो धरने की बात जो है हम तो यही कहेंगे, जिस प्रकार की यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से बातें सुनने को मिला है कि बात देश की है तो हमें देश के लिए रुकना चाहिए और धरना पुनः कंटिन्यू चलेगा।
लेकिन देश का विकट काल परिस्थिति जब बदलेगा तो बदलने के बाद धरना को बिना कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बुद्ध पूर्णिमा के बाद अगर कोई सहमति जिला प्रशासन के साथ बनता है तो और भी यहाँ की भावनाओं से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि हम इस धरना को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये प्लानिंग यहाँ पे हो रहा है और अभी भी जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ निरंतर बातें चल रहा है कि कम से कम इन धरना की बातों को सरकार तक लेके जाया जाए। अगर धरना पे कुछ बातें आप करना चाहते हैं तो इससे पहले सरकार के साथ उनका एक डेलीगेशन के साथ बात हो। इन सारी चीज़ों के साथ ये बात लगभग 90 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसमें लोकल लोग ज़्यादातर के इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। जैसा कि हम भी यहाँ आते रहते हैं और खबर को चलाते रहते हैं, लेकिन लोकल लोग यहाँ बहुत कम नज़र आए। तो क्या लोकल लोग के इसमें सहभागिता नहीं हो पा रही है? देखिए, एक्चुअली बिहार की स्थिति है कि पहले जिस प्रकार के आंदोलन था महाबोधि महाविहार को लेकर, तो पहले इसके इतिहास को कोई नहीं जानता था। हम तो लोकल की क्या दूसरे स्टेट की बात कहते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने सबको बताया कि क्या हमारी मांग है और हम अपनी मांग को किस तरीके से न्यायिक तरीके से देख रहे हैं उस आंदोलन को, और क्यों हम मांग कर रहे हैं कि हम बौद्धों को जो है ये न्याय को देना चाहिए सरकार को। तो अभी ये महाबोधि के इतिहास को लोगों ने समझा है। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोकल लोग नहीं है। अगर लोकल लोग नहीं है तो ये सारे लोग कौन है? ये जो लोग बैठे हैं, देखिए, ये सारे आपके कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग मजबूती से खड़े हैं इस आंदोलन के प्रति। लेकिन मेन बात यही है कि यहाँ के लोकल के वजह से ये मजबूती से आंदोलन चल रहा है। बाहर के लोग सिर्फ आना जाना कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कभी घटता है कभी बढ़ता है। लेकिन ये आंदोलन आज खड़ा है तो लोकल लोगों की बदौलत है, और ये आंदोलन जीता भी जाएगा तो ये लोकल लोगों की ही बदौलत होगा, है ना? क्योंकि सरकार एक सवाल और, जो लोकल है, बोध गया महाबोधि मंदिर जो बना हुआ है, तो जो आपके विपक्ष में जो लोग हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मंदिर को उन लोग कब्जा किए हुए हैं, उनका कहना है कि जो बौद्ध विहार मंदिर है, मेन टेम्पल, वो मठ के ज़मीन में बना हुआ है और मठ के ज़मीन महंत के था और वो महंत के ज़मीन में बना हुआ है तो मंदिर मेरा है, ऐसा उन लोगों के कहना है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप अगर महाबोधि टेम्पल गए होंगे या मैं जो गया हूँ, जो देखा हूँ, अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके आसपास में आपके कुछ लोग हैं, आपके परिवार हैं, और जब ज़मीन बढ़ता है तो क्या करते हैं? आप घेराबंदी करते हैं। आपने देखा होगा जब आप महाबोधि गए होंगे तो जो मठ का ज़मीन है वो घेराबंदी में, वो अलग हिस्से में है। घेराबंदी किया हुआ है, घेराबंदी किया हुआ है, जिसमें मंदिर है और जिसमें और भी चीज़ें हैं, उनकी देवी देवताएं और चीज़ें हैं। और महाबोधि महाविहार का जो ज़मीन है और जो एरिया है उसका एक अलग जगह है। तो ये साफ जाहिर होता है कि महाबोधि महाविहार का ज़मीन जो है वो सीक्रेट जगह पे है, वो सेफ है। और वो जब आप महाबोधि का इतिहास देखेंगे तो वो अलग से बहुत पहले से उसका एक अलग जगह है, उसमें कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं है। अब आज जो वो कंट्रीब्यूसी करने के लिए, कुछ अपनी बातों को लेकर फंसाने के लिए इस प्रकार की बात करेंगे, महंत का ज़मीन है। हम महंत का ज़मीन तो यहाँ पे बहुत है, तो कितने जगह पे आज मोनेस्ट्री है, कितने जगह पे लोगों का घर है। तो ये साफ जाहिर होता है कि महंत के ज़मीन धीरे धीरे बटा, महंत ने लोगों को दिया ज़मीन, बेचा और वो बट गया ज़मीन, तो उस तरह से महाबोधि को भी मिला और वो महाबोधि का अपना एक एरिया है। तो इसको ऐसे बोलना गलत है। जो लोग इस पे प्रश्न करना चाहते हैं वो महाबोधि के इतिहास को देखें। अलेक्जेंडर ने जो है उसने बहुत ही साफ तरीके से महाबोधि इतिहास को बताया है, तो कभी उनके इतिहास को पढ़े हैं। वो साफ तरीके से महाबोधि महाविहार का ज़मीन और उसका एरिया एकदम अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है महंत के ज़मीन से। तो जो लोग ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं उनका धार्मिक भावनाओं से वैसा बोल रहे हैं कब्जे को लेकर। इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें होता है तो बौद्ध सबसे पहले उस ज़मीन को सेव करते हैं, ठीक है, मांग नहीं करते न्याय तरीके से। तो ये गलत है, टोटली गलत है। इसके अंदर में जाने की जरूरत है। परिचय? मेरा नाम भीम आर्मी प्रदेश सचिव बिहार बली बौद्ध। तो देखिए, हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आज से इस आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये आंदोलन फिर से जारी होगा और अगर जारी होगा तो निरंतर जारी ही रहेगा।
तो बाकी आप क्या सोचते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और आपको एक बात बतेवे किए कि जो लोग विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि महंत के ज़मीन में वो मंदिर बना हुआ है और वो ज़मीन महंत का है, यानी हम लोग का है, तो मंदिर भी हम लोग का है, इसलिए हम लोग मंदिर पर से कब्जा नहीं छोड़ेंगे।